जय हिंद एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा ये टॉपिक है बेंचमार्क एंड एनर्जी परफॉर्मेंस के बारे में कि बेंचमार्क और बेंचमार्किंग कैसे होता है और एनर्जी परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करते हैं दोस्तों। अब इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो बेंचमार्किंग क्या होता है दोस्तों? बेंचमार्किंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक यूजफुल टूल है जो कि हमको अंडरस्टैंडिंग करने में कि हम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और वो पैटर्न बताता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना एनर्जी आप यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों वो क्या मेजर करता है कि आप एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और कितना आपने इम्प्रूव किया है। बेंचमार्क दोस्तों दोनों तरीके से होता है, इंटरनली भी होता है जो कि जो भी डेटा है, जो भी ट्रेंड एनालिसिस है उसको स्टडी करते हैं और उसको पढ़ते हैं, वो उसको हम बोलते हैं इंटरनली। और एक्सटर्नली क्या होता है दोस्तों, जो दूसरे इंडस्ट्री से हम क्या करें, दूसरे इंडस्ट्री से हम कंपेयर करें और उसमें परफॉर्मेंस जो भी हमको इवोल्यूशन करना है, जो भी हम इम्प्रूवमेंट करना है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करें कि कैसे हम एनर्जी कंजम्पशन का इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस बताता है क्या, कि कैसे आप जो एनर्जी कंजम्पशन का कॉस्ट, प्रोडक्शन फीचर्स, जो एनर्जी कंजम्पशन है कैसे हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि हमारा जो कैपेसिटी का इफेक्ट, यूटिलाइजेशन एनर्जी का कैसे एफिशिएंट वे में, कैसे उसको वाइडर स्केल पे हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक्सटर्नल जो बेंचमार्किंग दोस्तों होता है वो कंपैरिजन करता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर यूनिट से कंपेयर करता है और उसमें बताता है क्या आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। कुछ जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल करता है, टेक्नोलॉजी का उसमें करता है, क्वालिटी को हमको रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन दोनों में क्या करता है, दोनों में कंपेयर करने के साथ साथ हमारा बताता है कि कैसे बेंचमार्किंग किया जाए, कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए दोस्तों। ये था हमारा क्या, बेंचमार्किंग था। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बेंचमार्क क्या है कि एक यूजफुल टूल्स है कि जो हमको एनर्जी कंजम्पशन को समझने में और इंडस्ट्रियल पैटर्न के एनर्जी एफिशिएंसी को हमको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और जो बेंचमार्क है वो हमारा एनर्जी कंजम्पशन इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होता है। इंटरनली कैसे होता है दोस्तों, हमारे हिस्टोरिकल और ट्रेंड एनालिसिस को पढ़ के, और एक्सटर्नली कैसे होता है, कंपेयर करके, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में जाके विजिट करके वहां के परफॉर्मेंस को समझना, वहां के लॉजिकल इवोल्यूशन को समझना, फिर उसके बाद उस पर एक ट्रेंड एनालिसिस करना कि कैसे हम अपने कॉस्ट को, प्रोडक्शन को, उसमें एनर्जी कंजम्पशन को हेल्प करें, कैसे उसके कैपेसिटी को इंक्रीज करें, एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। इसमें कई सारे हमने कंपैरिजन देखा कि कैसे आप एक्सटर्नली कंपेयर कर सकते हो, ऑपरेशन, किस ऑपरेशन का आपका स्केल का यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी कंपेयर कर सकते हो, और रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन आप कंपेयर करके वहां पे क्या कर सकते हो, अपने इवोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये बेंचमार्किंग था। अब बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी कैसे हम उसको कर सकते हैं दोस्तों। पहला है क्या, पहला मेथड क्या है कि प्रोडक्शन लेवल देख के, कि आपका जो फिक्स वेरिएबल, एक बार फिक्स करो, एक बार वेरिएबल एनर्जी कंजम्पशन पे आपका प्रोडक्शन लेवल क्या है उसको आप क्या कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो, कैसे वो कितना कितना प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि कंपेयरिंग करके परफॉर्मेंस को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पे, ईच प्रोडक्शन लेवल पे आप क्या करके उसको कंपेयर करो और अपने इंडस्ट्री का यूटिलाइजेशन देखो। तो दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फिर इन जो हमारा बेस्ट मेथड लग रहा है, जो हमको बेस्ट मेथड लग रहा है उसको हम अपने बेंचमार्किंग डेटा में उसको हम अप्लाई करें। फिर उसके बाद हम क्या करें, पॉसिबिलिटी और एरिया ऑफ एनर्जी कंजम्पशन को देखें कि किस एरिया में हमारा एनर्जी सेक्टर ज्यादा यूज हो रहा है, उसको हम क्या करें, उसको रिड्यूस करें कंजम्पशन को, और कॉस्ट को भी हमारा क्या होगा, इसके वजह से रिडक्शन होगा। जब ये सब हम करने के बाद एक टारगेट बनाए कि हमको यहां तक, इस टारगेट को हमको सेट करना है, इस पैरामीटर को हमको ऑपरेट करके अपने पैरामीटर को अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये है हमारे बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस एनालिसिस का पूरा मेथड। हमने क्या क्या देखा दोस्तों, पहले हमने प्रोडक्शन लेवल देखा, फिर उसके बाद क्या देखा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखा,
पहला स्टेप प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन दोनों में बेस्ट मेथड कौन सा होगा वो अप्लाई करेंगे। फिर हमारा चौथा क्या था कि पॉसिबिलिटी हम फाइंड करें कि किस सेक्टर में कितना एनर्जी हमारा कंजम्पशन हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या किए थे, एक टारगेट बनाए थे अपने कंपनी का कि हमको ये चीज ऑब्टेन करना है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारा बेंचमार्क पैरामीटर का दोस्तों। अब ग्रॉस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बेंचमार्क पैरामीटर वो क्या है कि सीमेंट के केस में हम कैसे मेजर करते हैं, किलोवाट आवर मेट्रिक टन। वैसे यार्न में किलोवाट आवर पर केजी, पेपर में हम क्या यूज करते हैं, किलोवाट आवर मेट्रिक टन या किलो कैलोरी हम यूज करते हैं पर केजी। वैसे पावर प्रोडक्शन में किलो कैलोरी किलोवाट आवर, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया अमोनियम में हम क्या यूज करते हैं, किलो कैलोरी पर मेट्रिक टन। वैसे ही कई सारे इक्विपमेंट में रिलेटेड जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, थर्मल एफिशिएंसी में डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज को हम कंपेयर करते हैं। कूलिंग टावर में हम देखते हैं कैसे अपने परसेंटेज इफेक्टिव बना सकते हैं। जनरेशन में हम कैसे अपने कंप्रेस्ड एयर को हम मेजर कर सकते हैं दोस्तों। और पावर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन डीजल जो है हमारा किलोवाट आवर में और हमारा किलोवाट पर लीटर है, कैसे उसको हम मेजर कर सकते हैं दोस्तों, जो हमारे इक्विपमेंट और यूटिलिटी के हिसाब से। और बेंचमार्क दोस्तों और मेंशन करता है कई सारे कंपैरिजन कि अदर इंडस्ट्री से आप कंपेयर कीजिए। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, उसमें बताता है किस टाइप का सीमेंट, उसके ब्लेंड नंबर होते हैं, उसके प्रोसेस यूज होते हैं, पोर्टलैंड होते हैं, उसमें जो मेंशन होता है उसका जो डेटा उससे लेते हैं। फिर टेक्सटाइल में जैसे यार्न का टाइप, उसमें कितना काउंट है, एवरेज पे पॉलिस्टर है कि कॉटन है, उसके इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं और उसको हम मेजर कैसे करते हैं, किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर से। पेपर प्लांट में वैसे सेम दोस्तों, ऐसे कई सारे सेक्टर में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। डीजल पावर प्लांट में हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसे सिमिलर लोडिंग का परसेंटेज और रन कंडीशन वेरी करता है स्टडी स्टेट में, ये सारा कुछ हम देखते हैं दोस्तों। इसमें एक चीज आपको और याद करना है कि अगर कुछ भी पूछे कि बेंचमार्क कई सारे मैन्युफैक्चर को बताइए, तो आप सीमेंट में ये बता सकते हैं, सीमेंट वाले जो हमारे हैं, टेक्सटाइल वाले जो हैं, पेपर प्लांट वाले, और पावर प्लांट या को जनरेशन प्लांट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे प्लांट जो होते हैं, कंडेंसेटर वैक्यूम होते हैं, कूलिंग वाटर टेम्परेचर, उसको क्या करते हैं, इसमें मेंशन करते हैं कि ये जितने भी पावर प्लांट वाले हैं, हीट टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर, ये सारा कुछ हमारा क्या करता है, मेजर करता है। अब एसी प्लांट वाले में हम क्या देखते हैं कि चिल्ड वाटर टेम्परेचर और रेफ्रिजरेशन लोड पे कितना हमको फैक्टर, वो डिपेंडेंसी हमको वो नजर आता है दोस्तों। उसमें हमारा क्या होता है, किलोवाट टीआर में होता है दोस्तों। तो ऐसे ही कई सारे इंडस्ट्री में हमको मिलता है कैसे अपने बेंचमार्क को आप एनालिसिस कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके हम देख सकते हैं। तो कई सारे आपको ये पॉइंट याद करना है कि हमको बेंचमार्किंग जो पैरामीटर है, पहले ग्रॉस प्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे कि कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस यूनिट में, किस स्टैंडर्ड यूनिट में आप प्रोड्यूस कर, उसको आप मेजर करेंगे। फिर रिलेटेड इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी में आप क्या बताएंगे, डिफरेंट जो हमारे टावर्स हैं, एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेशन, जनरेशन, उन सारी चीज को आप मेजरमेंट बताओगे। फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, एग्जांपल दे दोगे, सीमेंट, टेक्सटाइल, पावर प्लांट, एयर कंडीशन, डीजल का। तो ये सारे कुछ क्या करोगे, आप इसको मेजर कर सकते हो और अपने बेंचमार्क को बता सकते हो दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, बेंचमार्किंग इन एनर्जी परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।